हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का स्पेशल पार्ट। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो देर ना करके आइए इसे शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब कुछ ठीक हो चुका था। मिंग याओ को भी सज़ा मिल चुकी थी और वांग जी और विंग एक हो चुके थे। सभी लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो उठ चुका था और वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। विंग जो अभी तक सो रहा था, उसकी दोनों बेबी उसके पास ही सो रहे थे और उसकी जो बेबी गर्ल थी, विंग ने उसे अपनी चेस्ट पे लेटा रखा था और वो उसे टैप कर रहा था क्योंकि वो अभी उठ गई थी। वांग जी जिसने फूड रेडी कर लिया था और उसने उस फूड को डाइनिंग टेबल पे लगा लिया था और वो कहता, विंग विंग उठो, विंग उठो, मैंने सारा फूड रेडी कर लिया है, उठो लंच करो। विंग जो बस लेटा हुआ था, वो वांग जी की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी जो कई देर से विंग को आवाज दे रहा था, लेकिन विंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तो फिर वांग जी विंग और अपने बेडरूम में आता है और वांग जी देखता है कि विंग जो कि बस अपनी बेबी को ही देख रहा था और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वो बिल्कुल भी आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। वांग जी वहाँ आता है और कहता है, मैं कितनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता। विंग जो उसे चुप होने का इशारा करता है और कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लैंशी सो रही है, मैं नहीं चाहता कि वो रोए। तुम इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहे थे वांग जी? वांग जी जो स्माइल करता है और वो कहता है, सुबह से आफ्टरनून हो गई है, तुम अभी तक उठे नहीं हो, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? विंग जो स्माइल करता है और कहता है, अगर ऑफिस जाना होता तो मैं जा चुका होता। तुम जानते हो ना कि मैं ऑफिस नहीं जाने वाला, तो फिर तुम क्यों मुझे आवाज़ दे रहे थे? वांग जी जो स्माइल करता है और वो कहता है, बेबी के होने के बाद से तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम बहुत आलसी हो गए हो। विंग जो स्माइल कर रहा था और वो कहता है, लेकिन अब अगर मैं आलसी हो गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस को संभालने के लिए मेरा भाई भी बड़ा हो गया है। क्या तुम भूल गए हो जेन चेंग के बारे में? वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, आखिर मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? और क्या तुम भूल गए आज हमें बाबा के घर भी जाना था, चैंग और शिचैन के बारे में बात करने? विंग जो अब वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, क्या आज ही जाना था? वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, देखो तुम फिर से भूल गए ना, मैंने तुम्हें कल ही बताया था। विंग विंग जो स्माइल करता है और कहता है, मैं क्या करूं, जब मैं अपने बेबी को देखता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। वांग जी जो फिर बेबी को अपने पास ले लेता है और कहता है, उठो और तैयार हो जाओ, हमें थोड़ी देर में निकलना है। विंग जो कि कहता है, ठीक है, और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद वांग जी जो अपनी बेबी को ही देख रहा था, बेबी जो सो रही थी। वांग जी जो बस बेबी को ही देख रहा था और वो कहता है, तुम तो बिल्कुल अपने पापा से चिपकी रहती हो, क्या मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ? तुम मेरे पास इतना ज़्यादा क्यों नहीं आती हो? तुम हमेशा अपने पापा के साथ ही इतना खुश क्यों रहती हो? कभी कभी तो मुझे तुमसे जेलसी होती है क्योंकि वो मेरा अल्फा है, लेकिन तुमने तो उसे अपना अल्फा बना लिया है, उसे बिल्कुल छोड़ती ही नहीं हो। वांग जी जो अपनी बेबी से ये सारी बातें कर रहा था और बेबी जो बस सो रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय वॉशरूम में था और वो वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। और विंग जो कि बस यही सोच रहा था, उसने यही तो सपना देखा था अपने प्यारे से परिवार का, और आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी लाइफ में उसका प्यार है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। उसके बाद वांग जी जो अपने बेबी को भी वहाँ पे जो उसका बेबी बॉय लेटर था उसके पास जाता है, उसे ब्लैंकेट ठीक से उड़ाता है और कहता है, मेरा प्यारा बेटा हमेशा मेरे पास रहता है, अपनी बहन की तरह नहीं कि बाबा मिले और मुझे छोड़ दे। मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। और वो स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वॉशरूम का दिखाया जाता है। विंग देखता है कि वो टॉवल लाना तो भूल ही गया। विंग जो कि फिर शावर को ऑफ करता है और कहता है, वांग जी, वांग जी। वांग जी जो विंग की आवाज़ सुनता है और बोलता है, हाँ हाँ विंग बोलो। विंग कहता है, मैं टॉवल लाना भूल गया, क्या तुम मुझे टॉवल दोगे? वांग जी कहता है, हाँ एक मिनट रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो फिर बेबी को लिटा देता है उसके साइड में, कुछ पिल्लो लगा देता है जिससे बेबी ना गिरे। और वांग जी जिसने टावल ले ली थी और वो विंग को ही टावल पकड़ा रहा था। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और फिर वो अचानक ही वांग जी का हाथ खींच लेता है और वांग जी और वो दोनों ही वॉशरूम में थे। वांग जी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग मुझे बेबी के पास जाने दो, बेबी उठ जाएगा। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, वो दोनों ही अभी ही सोए हैं, इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, मुझे जो करना है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
विंग जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहते नहीं नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना है। तुम जानते हो ना, अगर तुम शुरू हो गए तो फिर हमें लेट हो जाएगा। मैं लेट नहीं होना चाहता, मुझे अपने घर जाना है और चैंग और शिजन के बारे में बाबा से बात करनी है। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है तो मैंने कब रोका है? तुम अपने बाबा से बात कर सकती हो, मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन ये समय सिर्फ मेरा है और तुम्हें मुझे समय देना होगा। आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जीजे स्माइल करता है और वो कहता है अच्छा, तुम मेरे हस्बैंड हो? और विंग जो कि एक इविल स्माइल करता है और कहता है हाँ, तुम्हारा हस्बैंड। और वो ये कहते हुए वांग जी की जो शर्ट है वो उसे ऊपर कर रहा था और उसने उसे रिमूव कर दिया था। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है तुम भूल गए क्या, कल रात ही तुमने मुझे परेशान किया था और अब मैं और परेशान नहीं होना चाहता। विंग जो स्माइल करता है और कहता है तो फिर मैं किसे परेशान करूं? अगर तुम्हें ना करूं तो तुम बताओ मैं किसे करूं? क्या मैं किसी और को परेशान करूं? वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग को घूर के ही देख रहा था और वो कहता है तुमने ये कहा भी कैसे कि तुम किसी और को परेशान करोगे? विंग स्माइल करता है और वो कहता है क्योंकि तुम थक जाते हो ना मुझसे। वांग जी जो अब गुस्से में था और फिर वो खुद ही विंग को बहुत ज़्यादा फोर्सली और डीपली किस करता है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वांग जी जिसने विंग के लिप्स पे बाइट भी कर लिया था गुस्से में। और विंग जो कि अब वांग जी को ही देख रहा था और उसके जो लिप्स है उससे हल्का ब्लड निकल रहा था। और वांग जी गुस्से में कहता है तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, जितना करना है, सब मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। मैं हर चीज़ झेल सकता हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं झेलूंगा कि तुम किसी और को परेशान करो। नहीं, तुम मुझे ही परेशान करोगे। और ये कह के वो दोनों ही किस करने लग जाते हैं। विंग जो बस ऐसे ही किया करता था, उसे पता था वांग की अगर किसी चीज़ के लिए हामी नहीं भरता था तो विंग उसे ऐसे ही गुस्सा दिलाता था और गुस्से में आकर वांग जी बहुत कुछ कर जाता था। और विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे थे। विंग जिसने शावर ऑन कर दिया था वो दोनों ही बिल्कुल वेट थे। और विंग जो कि फिर वांग जी को किस ही नहीं करता, वो और भी चीज़ें करता है। वांग जी जिसने अपने हाथों को वॉल पे रख लिया था और उसके पैर जो काँप रहे थे क्योंकि विंग इस समय उसके साथ यात्रा कर रहा है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी और विंग जो कि स्माइल कर रहा था, सामने ही मिरर लगा था और विंग जो बस वांग जी के उस चेहरे को ही देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। और वांग जी जिसकी आंखें बंद थी और वो कहता है विंग, विंग आराम से, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है तुमने खुद ही कहा था कि जो करना है वो मेरे साथ करो, तो मैं तुम्हारे साथ ही तो ये करूँगा ना। और फिर वो वांग जी को फ्रंट से किस करने लग जाता है, उसकी ऑल बॉडी पे किस करता है, उसकी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं छोड़ता है, पूरे पे किस करता है। वांग जी जो बस अब स्माइल कर रहा था क्योंकि चाहे वो मना करता था लेकिन उससे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। आखिरकार अब जाके उसकी लाइफ में प्यार आया है क्योंकि विंग जिसने पहले ये सब कुछ किया था तो वो फोर्सफुली किया था, जिसकी वजह से वांग जी जिसे प्यार का एहसास तो बिल्कुल नहीं हुआ था, वो सिर्फ हर्ट हुआ था, उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन विंग जो अब उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था और उसके बाद से विंग ने वांग जी को कभी भी हर्ट नहीं किया था, कभी भी फोर्स नहीं किया था। उनके बीच जो भी चीज़ हुई थी वो सब कुछ दोनों की मर्जी से हुई थी। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग वांग जी को यात्रा करते हुए 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन विंग जो कि अभी भी रुक नहीं रहा था। वांग जी जिसे अब गुस्सा आ रहा था और वो कहते विंग, विंग विंग रुको, विंग रुको, लेकिन विंग रुकने को तैयार ही नहीं था। और वांग जीजी से अब कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, उसे समझ में आता है कि आहा, बेबी उठ गया। और वो कहता है विंग, विंग रुको, बेबी, बेबी रो रहा है, मेरी बात मानो, रुको। विंग जो कि नहीं रुकता तो वांग जीजू झटके से उसे खुद से दूर करता है और वो कहता है मैंने कहा ना, दूर हटो, मुझे जाना है, बेबी रो रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और वांग जीजू अब गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो जल्दी से अपने जो कपड़े हैं वो लेता है और उन्हें वेयर करता है और वॉशरूम से निकल जाता है। विंग जो बस खड़ा था और वो वांग जी को ही जाता हुआ देख रहा था और वो सोचता है मैं 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 रुकने वाला था, बस कुछ कुछ समय की तो बात थी, क्या वांग जी रुक नहीं सकता था? और विंग जी से बुरा लगा था कि वांग जी ने ऐसे झटके से उसे खुद से दूर किया। और विंग जो कि फिर अपने आप को वाइप करता है और फिर वो भी क्लॉथ पहन लेता है और वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। और विंग जो आकर चुपचाप अपनी
जो स्टडी टेबल थी वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वांग जी जो बस अपने बेबी को ही देख रहा था और वो देख रहा था कि उसका बेबी बॉय उठ चुका था। वांग जी आता है और फिर उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, बेबी तुम इतना क्यों रो रहे थे? तुम्हारी मम्मा बात ही तो ले रही थी, क्या मेरा बेबी डर गया था? और वांग जी जो अपने बेबी से ही बात कर रहा था, उसने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा। विंग जो अभी गुस्सा था वांग जी से, और फिर वो अपना काम करने लग जाता है। वांग जी जो कि अब अपने बेबी को ही फीड करा रहा था और वो कॉल पे अपने बाबा से बात कर रहा था, और वो कहता है, बाबा बस मैं थोड़ी देर में ही आने वाला हूँ। लैन कुरैन कहता है और उसके बाद वांग जी कॉल कट कर देते हैं। वो अपने बेबी को फीड करा चुका था। उसके बाद वो अपने दोनों बेबी को रेडी करता है और फिर विंग जो उसे ही देख रहा था और वो कहता है, क्या तुम रेडी हो? वांग जी कहते हैं, हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर वो बेबी को ले लेता है और वो दोनों ही घर से निकल जाते हैं। विंग जो कार ड्राइव कर रहा था और वांग जी जो बस अपने बेबी के साथ ही बातें कर रहा था। विंग देख रहा था कि वांग जी ने उससे एक बार भी उस बारे में बात नहीं करी। वांग जी जिसे ये नॉर्मल लगा था, लेकिन विंग जी से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा था। उसे गुस्सा आया था, उसे बुरा भी लगा था। उसे लगा था कि शायद वांग जी उसे मनाएगा, लेकिन वांग जी जो कि इस बात पे ध्यान ही नहीं देता, वो तो अपने बेबी में बहुत ज़्यादा मगन हो चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के घर का दिखाया जाता है। वांग जी और विंग जो वांग जी के घर पहुंच चुके थे। वहां पर मैडम यू, चियांग फैमिना भी आए थे और लैन कुरैन जो बैठे हुए थे। मैडम यू जो लैन कुरैन को ही देख रही थी और वो कहती हैं, जानती हूँ आपका दिल अभी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा होगा, क्योंकि जो आपके बेटे के साथ हुआ है उसके बाद कोई भी बाप अपने दूसरे बेटे की शादी उसी घर में नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, हमने जो पहले गलती वांग जी के साथ की है, हम उसे कभी भी नहीं दोहराएंगे। और मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि चैंग और सिचैन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप हमारी गलती की सज़ा उन दोनों को नहीं दे सकते हैं। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी कि एक बार उन दोनों के बारे में सोच के फैसला लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने आपके बेटे के साथ जो किया, आप उसकी वजह से इन दोनों को दूर करें। और वांग जी के साथ जो हमने किया, मुझे आज भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं भुला सकता। और वांग जी से मैं आज भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। वो चाहे मुझे जो भी सज़ा दे सकता है। वांग जी जो बस मैडम यू को ही देख रहा था। उसके बाद विंग कहता है, बाबा आपकी जो मर्जी होगी हम उसे मानेंगे। आप जो भी फैसला लेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। लैन कुरैन जो वांग जी को देख रहे थे और चैंग चैंग को, और वो कहते हैं, मैं अपने बच्चों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, जी बाबा। उसके बाद वांग जी, शिचैन और लैन कुरैन जो एक रूम में थे। लैन कुरैन जो वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, वांग जी तुम्हारा क्या ख्याल है शिचैन और चैंग चैंग की शादी के बारे में? वांग जी जो बस अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहता है, बाबा मैं जानता हूँ आप नहीं चाहते कि शिचैन और चैंग की शादी हो, लेकिन पापा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो बात अलग थी। इसमें चैंग चैंग और शिचैन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मेरे हिसाब से हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे केस में तो अलग था ना। मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन आप जानते हैं मैं और क्या कहूँ। लेकिन शिचैन प्यार करता है चैंग से। उसके बाद लैन कुरैन जो बस शिचैन को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, शिचैन क्या तुम सच में जियांग चैंग से प्यार करते हो? शिचैन जिसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी और वो कहते, हाँ 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 बाबा, मैं प्यार करता हूँ। लैन कुरैन कहते हैं, तुम्हारे गगा के साथ उस घर में इतना सब कुछ हुआ, क्या फिर भी तुम उस घर में जाना चाहते हो? शिचैन जो बस चुप था, और फिर वो कहता है, बाबा मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। और वो चुप हो जाता है। लैन कुरैन जो बस अपने बेटों को ही देख रहे थे और फिर वो उन दोनों को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे सच में बहुत प्यारे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात को इतना ज़्यादा मानते हैं। अगर मैं मना कर दूंगा तो वो अपने प्यार से दूर हो जाएंगे। फांग जो स्माइल कर रहा था और वो कहता है, लेकिन बाबा मैं जानता हूँ आप उन दोनों को अलग नहीं करेंगे ना। लैन कुरेंजो स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर शिचैन खुद जियांग चैंग से शादी करना चाहता है तो मुझे इससे कोई भी एतराज़ नहीं है।
और वो फिर वांग जी के फोरहेड पे किस करते हैं और शीचैन के भी। और वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी का जो बेबी था वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। लैन कुरन जो फिर वो उसे वांग जी से ले लेते हैं और कहते हैं बेटा चलो। और फिर वो तीनों ही उस रूम से बाहर आ जाते हैं। मैडम यू, विंग और जियांग चैंग सभी लोग जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। और विंग जिसे लग रहा था कि शायद बाबा रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। और विंग ने ये सोच लिया था अगर बाबा हाँ नहीं करेंगे तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, हम उनसे बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद लैन कुरैन जो कि हॉल में आ जाते हैं और वो मैडम यू को ही देख रहे थे और वो कहते हैं मैं इस रिश्ते के लिए हामी भरता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। मैं ये वादा चाहता हूँ कि आप मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगी और आप मुझे ये वादा करेंगी कि कभी भी मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप मुझे ये वादा करती हैं तभी मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ। मैडम यू जो बस लैनकुरन को ही देख रही थी और वो कहती हाँ, मैं वादा करती हूँ आपके दोनों बच्चों के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर गलत होता है तो आप जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं। लैन कुरैन जो बस मैडम यू को ही देख रहे थे और फिर वो कुछ नहीं कहते और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। मैडम यू जो जियांग चैन को ही देख रही थी और वो कहती हैं अब तुम मेच्योर हो जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। जियांग चैन जो बहुत ज़्यादा खुश था और वो शिचैन को ही देख रहा था। और शिचैन जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और वो यही सोच रहे थे ये बंदर की तरह हरकत क्यों करता है, यू क्यों सबके सामने मेरी इंसल्ट करता है। और जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो आकर सीधे से चैन को हक कर लेता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारी शादी होगी। सभी लोग जो बस जियांग चैंग को ही देख रहे थे और शिचैन जो उसके पैर पे अपना पैर मारता है और कहता है दूर 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 हो मुझसे दूर। और फिर जियांग चैंग जो दूर हो जाता है, सभी लोग जो बहुत तेज तेज हंसने लगे थे जियांग चैंग की ऐसी हरकतें देखकर और उनका रिश्ता पक्का हो चुका था। उसके बाद विंग और मैडम यू आपस में बात कर रहे थे। लन कुरैन देख रहे थे कि मैडम यू और विंग आपस में बातें कर रहे हैं। लन कुरैन फिर वांग जी से कहते वांग जी क्या अब सच में तुम अलग ही रहना चाहते हो। वांग जी जो बस अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहता है ऐसे नहीं है कि हमने उनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। मैं कभी भी नहीं चाहता कि एक माँ अपने बेटे से दूर हो या एक बेटा अपनी माँ से दूर हो, क्योंकि मैं भी अब समझता हूँ इस रिश्ते को बाबा। और मुझे परेशानी नहीं है कि अगर विंग फिर से अपने घर में रहना चाहे, लेकिन विंग ने खुद ही कहा है कि वो इस समय वहीं पे रहना चाहता है, तो इसीलिए हम वहाँ रह रहे हैं। अगर विंग चाहेगा तो हम वापस आके इस घर में भी रह सकते हैं। लैन कुरैन जो अपने बेटे को ही देख रहे थे और फिर वो वांग जी को हक कर लेते हैं और कहते हैं मेरा बेटा इतनी सी उम्र में कितना ज़्यादा समझदार हो गया। और वो स्माइल कर रहे थे सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद विंग वांग जी दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं और सभी लोग जो अपने घर जा चुके थे। वांग जी जो बस स्माइल कर रहा था, विंग जो कार ड्राइव कर रहा था और वांग जी कहता है हमें अब जल्दी से शॉपिंग करनी होगी और मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी, पहले अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए और फिर सिचैन के लिए। विंग जो बस उसकी सारी बातें सुन रहा था और विंग यही सोच रहा था सबके लिए शॉपिंग करनी है, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं बोला कि हाँ विंग तो तुम्हारे लिए भी मुझे ही पसंद करना है। विंग जी से आजकल वांग जी पे थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बेबी हो गए हैं। वांग जी जो उसे टाइम नहीं दे पाता। और अब तो शिचैन शिचैन की वजह से भी वांग जी बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि वो दोनों हमेशा ही एक दूसरे को फ़ोन किया करते थे। और शिचैन जो कि हर चीज़ के लिए वांग जी से एडवाइस लिया करता था, क्योंकि वांग जी उसका बड़ा भाई था। लेकिन विंग जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था और वो यही सोच रहा था हस्बैंड मैं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता वांग जी। और फिर वो थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच चुके थे। वांग जी जिसने अपने बेबी बॉय को ले रखा था और विंग जिसने अब अपनी जो बेबी गर्ल थी उससे ले लिया था, और वो जाके सीधा रूम में लेट जाता है। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था क्योंकि वो लोग फूड खाकर आए थे, तो फिर वांग जी भी रूम में आ जाता है। और वो देख रहा था कि विंग उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा, ना उससे बातें कर रहा है। अपनी बेबी को लेता है और सीधा अपने जो क्लॉथ थे उन्हें चेंज करता है और आकर सो जाता है। वांग जी जो विंग से कुछ बात करना चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। और विंग जो सो रहा था, लेकिन विंग जिसे नींद नहीं आ रही थी उसने बस अपनी आँख ही बंद कर ली थी। और वो यही सोच रहा था क्या वांग जी की लाइफ में सिर्फ बेबी इंपॉर्टेंस है, मैं नहीं हूँ।
और विंग जो आजकल यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग को ब्लैंकेट उड़ाता है और वो भी उसके पास में आकर उसे हक करके लेटा हुआ था। और वांग जी जो अपने एक बेबी को फीड करा रहा था और वो विंग के बालों में अपने हाथ फहरा रहा था। और वो यही सोच रहा था, सोच नहीं था कि कभी तुम मुझे मिलोगे। तुम्हारा मिलना एक इत्तेफाक था और तुम मेरी किस्मत बन गए। मुझे लगता नहीं था कि कभी भी हम दोनों के बीच ऐसी ज़िंदगी भी होगी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे इतना प्यार करोगे और मेरे भाई की तुम्हारे भाई से शादी होगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन आज उनकी शादी हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि ये शादी प्यार से हो रही है, ना कि बदले के लिए। तुमने तो बदले के लिए की थी ना मुझसे शादी। और कहीं न कहीं वांग जी के दिमाग में ये बात आज भी थी कि वीर ने मुझसे बदले के लिए शादी की थी, मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाहे वो कितना भी भूले, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी भूल नहीं पाता। और वांग जी जो यही सब बातें कर रहा था, विंग जो कि सो नहीं रहा था, उसने ये सारी बातें सुन ली थी और सच में उसका दिल दुखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने फेस को दूसरी साइड करके सो जाता है। वांग जी तो बस उसे ही देख रहा था। उसके बाद वो भी सो जाता है। वांग जी के सो जाने के बाद विंग जिसकी आंखें खुलती है और वो वांग जी को ही देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, नफरत नफरत बदले के लिए शादी नहीं करी थी, लेकिन तुम कभी भी इस बात को नहीं मानोगे। ना मैं तुम्हें बता पाऊंगा और ना कभी तुम जान पाओगे। और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वो ऐसे ही सो जाता है। ये रात जो ऐसे बीत जाती है, सीन शिफ्ट करके में मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो सो रहा था और वो अब देखता है तो विंग उठ चुका था और विंग जो कि रेडी था। और वांग जी जिसकी आँख खुलती है और वो कहता है, विंग विंग कहाँ जा रहे हो। विंग जो कि फिर मिरर में ही खुद को देख रहा था और वो कहता है, ऑफिस। तुमने कहा था ना मैं बहुत लेजी हूँ तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वांग जी कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन विंग कहता है, मैंने फूड रेडी कर दिया है तो खा लेना और मैं जा रहा हूँ। वो ये कहकर निकल जाता है। वांग जी जो बस उसे देख रहा था और पता नहीं क्यों उसे विंग का बिहेवियर आज थोड़ा अलग लगा, क्योंकि विंग कभी भी उससे ऐसे रूडली बात नहीं करता था, लेकिन आज वो कर रहा था। उसके बाद वांग जी भी उठता है, फ्रेश होता है और फिर वो फूड खा रहा था। अपने बेबी को भी जो मिल्क वगैरह है वो दे रहा था। और वांग जी यही सोच रहा था, गुस्सा चाहे कितना भी हो, लेकिन फूड बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। और वांग जी जो बहुत मज़े लेकर वो फूड खा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय ऑफिस में था वो काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बातें घूम रही थी, बदले के लिए मुझसे शादी की है। और वांग जी की बात सुन के उसका दिल जैसे टूट चुका था। प्यार था, लेकिन कई बार होता है ना कि जो कुछ बातें होती है वो हमारे दिल पे लग जाती है, हम चाहें तो भी उन्हें भूल नहीं पाते, कोशिश करते हैं लेकिन वो बार बार याद आती हैं। विंग के साथ यही हो रहा था। वो काम कर रहा था लेकिन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था काम पे। उसके बाद वो वांग जी को कॉल करता है, लेकिन वांग जी जिसका कॉल बहुत देर से बिजी आ रहा था, विंग जी जो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने लगातार 4-5 बार कॉल किया था, लेकिन वांग जी जो कि चैंग से बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। और फिर वांग जी कहता है, चैंग रुको, विंग का कॉल आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर वो कॉल को रिसीव कर लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ बिजी थे, इतनी देर से मैं कॉल कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी कॉल दिखाई नहीं देती। वांग जीजू स्माइल करता है और वो कहता है, दिखाई देती है, लेकिन मैं पिक नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अपने भाई से बात कर रहा था। विंग जी से गुस्सा आता है और वो कहता है, तो क्या तुम एक बार मेरा कॉल रिसीव नहीं कर सकते थे। वांग जीजू स्माइल करता है और वो कहता है, अब रिसीव कर लिया ना, बोलो क्या बोलना है, मुझे फिर से चैंग से बात करनी है। विंग जी से गुस्सा आता है और वो कहता है, तो ठीक है, चैंग से ही बात कर लो। और फिर वो कॉल कट कर देता है। वांग जीजू उसे फिर से कॉल करता है, लेकिन विंग कॉल नहीं उठाता। तो फिर वांग जी चैंग से बात करने लग जाता है और वो बता रहा था कि सीजन को क्या क्या पसंद है। वो उन दोनों से कॉन्फ्रेंस पे बातें कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिस के पास एक कॉल आता है। विंग जी से लगा था कि वांग जी का कॉल होगा, लेकिन वो कॉल था मैडम यू का। मैडम यू जो विंग से ही बात करती हैं और कहती हैं, बेटा क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ, तुम्हारे पास समय है। विंग जो फिर अपनी माँ की बात सुनता है और उसे आवाज़ से पता चल रहा था कि उसकी माँ थोड़ी दुखी हैं। विंग कहते, हाँ माँ, क्यों नहीं। मैडम यू कहते, ठीक है तो तुम आज घर आ जाओ, मैंने तुम्हारा सारा फेवरेट फूड बनाया है। विंग कहते, जी माँ। और फिर विंग जो कि शाम के समय अपने ऑफिस से सीधा अपने घर जाता है। मैडम यू और सभी लोग जो इसका वेट कर रहे थे। और फिर मैडम यू विंग को बुलाती हैं। विंग जो आकर बैठ जाता है और वो फूड ही खा रहा था। और वो कहता है, मॉम लेकिन वांग जी, मैं वांग जी को नहीं लाया।
मैडम यू कहती, हाँ मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन शायद बेटा वो बिज़ी था तो उसने कॉल रिसीव नहीं की। मैं उसे भी बुलाना चाहती थी। विंग कहते, कोई बात नहीं माँ, आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी है। और फिर विंग भी वो फूड खा रहा था। मैडम यू जो उसे देख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उन्होंने अपने बेटे को ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि विंग अब उनके साथ नहीं रहता था, पहले साथ रहता था। और मैडम यूजिन की आंखों में आंसू थे और वो कहती है, विंग क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो, बहुत पतले हो गए हो बेटा। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, नहीं माँ मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ, आपने मुझे काफ़ी दिनों बाद देखा है, शायद इसीलिए मैं आपको पतला लग रहा हूँ। और विंग स्माइल कर रहा था। मैडम यू जो बस अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, उन्हें पता था ये सब कुछ उनकी गलतियों की वजह से ही हुआ है कि आज उनका बेटा उनसे दूर है। और फिर वो विंग को फूड सर्व करती हैं और कहती हैं, अब तैयारियां कैसी चल रही हैं। विंग जो कि स्माइल करता है और कहते हैं, वांग जी तो बहुत ज़्यादा बिजी है मॉम, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता, हमेशा सीचन और जेंग चंग से ही बातें करता है। मैडम यू ये सुन के स्माइल करती हैं और कहती हैं, बेबी दोनों बेबी ठीक है ना, लैंशी और वांगशन दोनों ठीक है ना। विंग जो स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ माँ ठीक है, आपने कहा था आप मुझसे मिलना चाहती हैं, क्या कोई बात है। मैडम यू जो स्माइल करती हैं और कहती हैं, अगर मैं कहूँ कि कोई बात नहीं है तो क्या मुझसे नहीं मिलोगे बेटा। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। मैडम यू फिर विंग का हाथ पकड़ती हैं, उसे अब उसी के रूम में लेकर आती हैं और कहती हैं, जब से तुम गए हो तुम्हें पता है मैं इस रूम में आया करती हूँ, कभी कभी यहीं सो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ हो, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं हो। और उनकी आंखों में आंसू थे। विंग जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है, माँ मैं आपके पास ही हूँ, मेरा घर आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आप जब चाहे वहाँ आ सकती हैं। मैडम यू कहती है, हाँ जब चाहे आ सकती हूँ, लेकिन आ आ कैसे पाऊँ, कैसे आऊँ विंग। और वो चुप हो जाती है। विंग अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है, मॉम आप इतनी उदास क्यों हो। मैडम यूँ कहती है, क्योंकि मैं अपने बेटे को मिस कर रही हूँ, अपनी गलतियों की वजह से वो मुझसे दूर हो गया है, जिसे मैं इतना प्यार करती थी, जिसके बिना मैं रह नहीं पाती थी, आज वो मेरी गलतियों की वजह से मुझसे दूर है। और वो ये कहकर रो रही थी। विंग जो उन्हें हक कर लेता है, उनके आंसू पोंछता है और कहते, नहीं माँ, माँ जो हो गया उसे भूल जाइए और मत रोइए मॉम। और वो अपनी माँ को चुप कराता है। मैडम यूजो की फिर वहीं पे बैठ जाती हैं और वो कहती हैं, मेरे पास कुछ है। और वो फिर ड्रॉ के पास जाती है, वहाँ से एक डायरी लेती हैं और वो विंग के पास लाकर रख देती हैं और कहती हैं, तो ये सब कुछ तुमने इसलिए किया था। विंग जो बस अपनी मॉम को ही देख रहा था और वो कहते हैं, मॉम आपको डायरी कहाँ से मिली। मैडम यू कहती है, मैंने कहा ना मैं कभी कभी यहाँ पे आके सो जाती थी, तो ऐसे ही एक दिन यहाँ की सफाई कर रही थी तो ये डायरी मिली। और वो विंग की तरफ ही देख रही थी और वो कहती हैं, तो तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया ना। विंग जो अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है, हाँ इसी के लिए किया माँ। मैडम यू कहती है, लेकिन सबको सबको तो कुछ और ही लगता है, कोई नहीं जानता कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। विंग कहता है, हाँ माँ कोई नहीं जानता। मैडम यू कहती है, तुम वांगजी को ये बता क्यों नहीं देते। विंग जो बस मैडम यू को ही देख रहा था और वो कहता है, माँ मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और शायद मैं उसे कभी भी ये ना बता पाऊँ कि मैंने उससे नफरत के लिए शादी नहीं करी है। मैडम यू कहती, हाँ मैं जानती हूँ तुमने वादे के लिए की है, लेकिन वो तो यही समझता था ना कि तुमने नफरत के लिए की है। विंग जो बस चुप था और वो कहता है, माँ उसे वही समझने दो। और वो दोनों चुप हो जाते हैं। मैडम यू समझ रही थी शायद विंग इस टॉपिक में और बात नहीं करना चाहता। मैडम यू कहती है, मैंने कुछ शॉपिंग करी थी बेटा, मैंने वांगजी के लिए भी कुछ खरीदा था, लेकिन समझ नहीं पा रही थी उसे कैसे दूँ, क्या वो मेरा दिया हुआ सूट जैन और जैन की शादी में पहनेगा। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगर आप यही चाहती हैं तो वो पहनेगा। मैडम यू जो फिर अलमीरा ओपन करती हैं और वहाँ से कुछ क्लॉथ लेकर आती हैं। उसमें कुछ सूट थे विंग और वांग जी के लिए, और बेबी के लिए भी कपड़े थे। मैडम यू जो बस उन कपड़ों को विंग को देती हैं और कहती हैं, बेटा
उसे ये कपड़े दे देना और उसे ये मत बताना कि ये मैंने दिए थे। शायद अगर तुम बताओगे कि ये मैंने दिए थे तो वो इसे कभी नहीं पहनेगा, शायद नहीं पहनेगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम उसे कह देना कि ये तुमने दिए हैं। ठीक ठीक है बेटा, मैं बस इसीलिए तुम्हें बुलाना चाहती थी, तुम्हें ये देना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कैसे दूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसे कहा। तो मेरी बात तो समझ रहे हो ना विंग? विंग जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था कि पहले उसकी मॉम उसे कुछ भी बातें कह देती थी, लेकिन आज उसकी मॉम को इतनी छोटी सी बात कहने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और विंग अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, मॉम कुछ भी बदला नहीं है। आपको आपको मुझसे कोई भी बात करनी है आप कह सकती हो। आपको ऐसे खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू जो हक कर रही थी उसके बाद विंग उनके आंसू पोंछता है और कहता है, हाँ मैं ये सारे क्लॉथ लेके जाऊंगा और हम दोनों इसी सूट को पहनेंगे सिचन और चैंग की शादी में, और बेबी भी यही कपड़े पहनेंगे। मैडम यू जो स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू सो मच। विंग जो बस फिर स्माइल करता है और मैडम यू जो फिर उसे वो बैग दे देती हैं। विंग कहता है, ठीक है मॉम मैं चलता हूँ, समय बहुत ज़्यादा है, शायद वांग जी इंतज़ार कर रहा होगा। मैडम यू कहती है, ध्यान से जाना और पहुँचने पे मुझे कॉल करना। विंग अपनी मॉम के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मॉम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। उसके बाद विंग उन बैग को लेता है और वो आकर अपनी कार में बैठ जाता है। विंग जो कार ड्राइव कर रहा था और विंग देख रहा था कि मैडम यू ने वो डायरी भी उस बैग में ही रख दी है। विंग जो बस उस डायरी को ही देख रहा था, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता। और विंग यही सोच रहा था, मॉम और मेरे बीच क्या इतनी दूरियां आ गई हैं कि मॉम को एक बात कहने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और विंग को भी बुरा लग रहा था, वो अपनी मॉम से दूर था, उसे भी बहुत दुख था, लेकिन वो समझ रहा था शायद वांग जी अभी भी कंफर्टेबल नहीं है मैडम यू के साथ रहने के लिए। आखिरकार वांग जी ने इतना कुछ सहा है, वो कैसे सब कुछ भूल जाए। विंग समझ रहा था ऐसी कंडीशन में कई बार जो लड़के होते हैं उन्हें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अपनी वाइफ और अपनी माँ के बीच वो ही पिस जाते हैं। और विंग का हाल कह सकते हैं इस समय थोड़ा वैसा ही था, वो दोनों के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन इस समय प्रॉब्लम इतनी थी कि वो दोनों के साथ नहीं रह सकता था और उसे वांग जी का ध्यान रखना था, क्योंकि मैडम यू के पास तो पूरा परिवार है लेकिन वांग जी के पास तो सिर्फ विंग है। इसीलिए विंग जो कि बस यही सब कुछ सोच रहा था और वो कार ड्राइव कर रहा था। और विंग जिसका माइंड बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इस समय टेंशन से भरा हुआ था, तो विंग जो कार ड्राइव कर रहा था विंग ध्यान नहीं देता। सामने से एक कार आ रही थी और विंग जिसे अचानक ही उसका ध्यान अब सामने की तरफ जाता है, तो विंग जो कि डर जाता है और फिर वो अचानक ही उस कार से टक्कर होने से बच जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में भी थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन विंग जो बच चुका था उसके हाथ में थोड़ी ही चोट लगी थी और फिर विंग जो अपने घर पहुंच चुका था। वांग जी जो विंग का ही इंतज़ार कर रहा था, जैसे ही विंग आता है वांग जी वहाँ जल्दी से आता है और कहते हैं, विंग आज बहुत ज़्यादा समय लग गया। विंग कहते हैं, हाँ मैं शॉपिंग के लिए गया था। वांग जी कहते हैं, क्या शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन अकेले, मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे भी तो शॉपिंग करनी थी और मुझे बेबी के लिए भी तो क्लॉथ लेने थे। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था और फिर वो उससे कुछ बैग पकड़ाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे और बेबी के लिए शॉपिंग कर ली है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, ठीक है फिर मुझे बेबी के कपड़े दिखाओ। वांग जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, विंग उसे बैग पकड़ा देता है। वांग जी जिसका ध्यान अभी विंग के हाथों पे नहीं गया था, क्योंकि विंग के हाथों में से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वांग जी जो बस बेबी के कपड़े ही देख रहा था और उसे वो कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और वांग जी कहता है, विंग तुम्हारी चॉइस तो बेस्ट है, कितने अच्छे कपड़े हैं और हमारे बेबी पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर वांग जी जो और भी चीज़ें बोल रहा था, वो देख रहा था कि विंग उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा। विंग जो बस एक चेयर पे बैठ के अपने हाथ में ड्रेसिंग कर रहा था। वांग जी जिसका ध्यान अब विंग पे जाता है और कहता है, विंग विंग क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, बताओ ना ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। क्योंकि वांग जी जिसने वो कपड़े बेबी को पहना दिए थे और वो विंग को ही दिखा रहा था। विंग जो बस अब बेबी को देखता है और कहता है, ब्यूटीफुल, मेरी बेबी बहुत ब्यूटीफुल है, उस पर हर कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वांग जिजिस का ध्यान अब विंग के हाथों पे जाता है और वो देखता है कि विंग ड्रेसिंग कर रहा था और ब्लड जो कि नीचे पड़ा हुआ था फ्लोर पे। वांग जी बेबी को जल्दी से वहीं बेड पे लेटाता है और वो भागकर विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुमने मुझे बताया नहीं, ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी।
विंग जो बस ड्रेसिंग कर रहा था और वो कहता है छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वांग जी कहते क्या एक्सीडेंट, कैसे हुआ, मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता सोच तो रहा था बताने के लिए, लेकिन तुम तो कपड़े देखने में बिजी थे, तो इसीलिए नहीं बताया। वांग जीजो के फिर विंग के हाथों से उस पट्टी को ले लेता है और फिर वो विंग के हाथों पे ड्रेसिंग करने लग जाता है और कहता है एक्सीडेंट, लेकिन ये कैसे हो गया, और भी कहीं चोट लगी है क्या। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है नहीं, और कहीं नहीं लगी, और एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी देख रहा था कि विंग उससे कैसे बातें कर रहा है, मतलब रूट तो नहीं कर रहा, लेकिन लग रहा था कि वो थोड़ा दुखी है। उसके बाद वांग जी कहते हैं ठीक है, फिर मैंने फूड लगा दिया है, तुम खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ। विंग कहता है मैंने बाहर से कुछ खा लिया था, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। और फिर वो आकर सीधा बिस्तर पर लेट जाता है। वांग जीजू बस विंग को ही देख रहा था। वो समझ रहा था कि शायद विंग को कुछ हुआ है। वांग जीजू की फिर फूड नहीं खाता क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा था, और ना वो विंग के और अपने कपड़ों को खोलकर देखता है, और वो आकर चुपचाप विंग के पास ही लेट जाता है, बेबी को भी अपने पास लेटा देता है। और वो बस विंग के हाथ को ही देख रहा था और वो सोच रहा था विंग का एक्सीडेंट हो गया, इतनी चोट लग गई, और मैं तो बस बेबी के कपड़ों में बिजी हो गया, एक बार भी उसकी तरफ ध्यान से देखा नहीं। और वांग जीजू उदास हो जाता है। उसके बाद वो विंग को हक कर कर ही सो रहा था। शीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जीजू जल्दी उठ चुका था और उसने फूड भी रेडी कर दिया था, और उसने विंग के लिए स्पेशल फूड बनाया था जिससे विंग को मतलब प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से जल्दी से ठीक हो। और उसने विंग के लिए बहुत लाइट फूड बनाया था, और विंग जो चुपचाप वो फूड खा रहा था, और वो वांग जी को देख भी नहीं रहा था। वांग जी जो फिर विंग से बातें करने की कोशिश करता है और कहता है तुम अकेले ही चले गए, एक बार मुझे बता देते तो मैं भी अपनी पसंद से कुछ ले लेता। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। उसके बाद वो अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो निकालता है और वो कहता है ये लो, तुम जो लेना चाहो वो ले सकते हो, और मैं बस ऐसे ही चला गया, और अगर तुम्हें कपड़े पसंद नहीं हैं बच्चों के तो तुम ले सकते हो। वांग जीजू बस विंग को ही देख रहा था और वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, कपड़े मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चैंग के लिए और शिचैन के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी, मैं इसीलिए कह रहा था। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है ठीक है, तुम उन दोनों के साथ ही चले जाना। और फिर विंग जो अपनी जगह से उठता है और वो वॉशरूम में जा रहा था, और विंग जिसने अब डोर बंद करने ही जा रहा था कि वहाँ पे वांग जी आता है, और विंग जो उसे देख रहा था और वो कहता है तो तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बात लेना है। वांग जी कहते हैं अरे नहीं, मैं तो पहले बात ले चुका हूँ। विंग कहता है तो फिर वॉशरूम में क्यों आ रहे हो, मुझे बात लेना है, मुझे ऑफिस जाना है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम बात कैसे लोगे, मैं तुम्हें बात दिलाने आया हूँ। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से बात ले लूँगा, तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो कि थोड़ा गुस्से में था, तो वो वांग जी को खुद से दूर करना चाहता था इस समय, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो कहता है नहीं, मैंने कहा ना मैं बात दिलाऊंगा। और वो फिर विंग की मदद करता है। विंग जो खड़ा था और वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे सोप लगाता है, उसकी बॉडी को रब भी करता है। वो देख रहा था कुछ जगह पे नीला पड़ चुका है और भी जगह चोट लगी थी, और वांग जी कहते हैं मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें और भी जगह चोट लगी थी। विंग कहता है मुझे नहीं पता, ये चोट ज़्यादा दर्द नहीं कर रही है। और फिर वांग जी जो विंग की मदद करता है, और वो बस विंग को ही देख रहा था, चाहे वो कुछ करता नहीं था लेकिन वो चाहता था कि सब कुछ विंग करे, और एंड में वो विंग पे ही इल्ज़ाम लगाया करता था। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो अचानक ही विंग को हक कर लेता है बैक साइड से। विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने बात ले रखा है, मुझसे चिपको मत वरना तुम गीले हो जाओगे और बाद में मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने तुम्हें परेशान किया या मेरी वजह से तुम गीले हुए। वांग जी जो स्माइल करता है और वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं परेशान होना चाहता हूँ तो तुम क्या करोगे। विंग जो बस उसे घूर रहा था और वो कहता है लेकिन इस समय मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। वांग जीजू विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे एक हाथ में तो चोट लगी है, क्या तुम चाहते हो कि दूसरे में भी लगे। विंग जो बस शॉक हो जाता है और वो वांग जी को हैरानी से देख रहा था, और उसके बाद वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, और फिर वो विंग को किस करने लग जाता है, और विंग भी अब किस करने लगा था क्योंकि वो तो हमेशा ये चाहता था, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे थे।
और वांग जी जो स्माइल कर रहा था उसने विंग के एक हाथ को पकड़ रखा था और वो विंग को किस कर रहा था। उसके बाद विंग जो वांग जी की हमेशा की तरह जो शर्ट थी उसे रिमूव कर देता है और वो दोनों यात्रा भी करते हैं। बेबी जो आराम से सो रहे थे तो उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और आज तो वांग जी जो कि विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, विंग कहता है अब मुझे जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है नहीं, हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी कि तुम चाहो तो मैं करूं और ना चाहो तो रुक जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम रुको। और विंग जिसके हाथों में भी चोट थी तो उसे पेन हो रहा था, लेकिन आज वांग जी जो कि फुल ऑन मूड में था तो वो रुकना नहीं चाहता था और ना ही विंग को रुकने दे रहा था। और वो दोनों कई घंटों तक फिर मतलब यात्रा करते हैं। उसके बाद विंग जो थक चुका था और वांग जी जिसने विंग को उसकी जो टी शर्ट है वो वगैरह वो पहना दी थी और वो दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। और विंग जो कि इतना थक चुका था तो वो आज ऑफिस नहीं जा पाता और वो लेटा हुआ था और वो देख रहा था कि वांग जी जो कि जियांग चैंग और सिचैन से बात कर रहा था और शिचैन जो कि वांग जी से जियांग चैंग की कंप्लेन कर रहा था। और वो कहते गगर देखो, मैंने इसे कहा कि हमें मैचिंग ड्रेस लेनी है लेकिन इसने मुझसे डिफरेंट ली। वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है तो क्या हुआ, डिफरेंटली तो क्या हुआ, दोनों अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है। शिचैन कहता है लेकिन मैं मैचिंग चाहता था। जेंग चेन कहता है लेकिन मैं मैचिंग नहीं चाहता था ब्रदर इन लॉ, मैं मुझे जो पसंद था मैंने वही लिया है। और वो दोनों ही जो कि एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। वांग जी कहता है तुम दोनों एक दूसरे से अभी इतना गुस्से हो रहे हो तो शादी के बाद क्या होगा, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो शादी कैंसिल कर देते हैं। शिचैन और चेंग चेंग जब ये बात सुनते तो वो कहते अरे नहीं नहीं नहीं, शादी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हाँ हम ऐसे ही लड़ रहे हैं, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिचैन जैसा कहेगा मैं फिर से एक ड्रेस ले लूँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और वो कहते हैं हाँ, तुम दोनों अगर लड़ाई करोगे तो मैं बाबा से कह दूंगा कि तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते, तुम दोनों के आपस में बन नहीं रही है। शिचैन कहते हैं नहीं गगर ऐसी बात नहीं है, अगर चैंग ने ले लिया तो कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई कोई होता है ना डिफरेंट तो हम डिफरेंट पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जियांग चैंग कहते हाँ शाओ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शिचैन चाहेगा तो मैं फिर से एक और सूट ले लूँगा। और वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। उसके बाद वांग जीजू कॉल कट कर देते हैं और वो स्माइल कर रहा था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और फिर वो अपनी बेबी और अपने बेबी को लेकर जो कि बैठा हुआ था। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का दिखाया जाता है। वांग जीजू विंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन विंग जो इससे बात नहीं कर रहा था और वो अपने बेबी के साथ कार्टून देख रहा था। विंग जो बस बेबी को ही देख रहा था और वो दोनों बेबी बिल्कुल कार्टून को ही देख रहे थे और वो दोनों खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। विंग जो अपने बेबी को ऐसे हंसते हुए देखकर उसे भी हंसी आ जाती है और वांग जी देख रहा था और वो कहता है अपने बेबी को देखकर तो इतना हंसता है लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मुंह फुलाए बैठा रहता है। और उसे विंग पे गुस्सा आ रहा था। वो विंग से कितनी बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग जो बस चुप था। और फिर ऐसे ये नाइट बीत जाती है। वांग जी जो फिर से नाइट में विंग के पास आने की कोशिश करता है, उसके पैरों पे अपने हाथ रखता है, कभी पैर रखता है, लेकिन विंग जो बस उसे ही गुस्से में देख रहा था और वो कहता है मुझे परेशान करना बंद करो, मेरी कल मीटिंग है, तुम्हारी वजह से आज मेरी मीटिंग छूट गई। वांग जी से अब गुस्सा आता है और वो कहते हैं ठीक है फिर मैं परेशान नहीं करूँगा। और वो अपने बेबी बॉय को लेकर अब मतलब दूसरी साइड सो जाता है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और फिर ऐसे ही रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। विंग जो जल्दी ही अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था। वांग जी देख रहा था कि आजकल ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, मुझसे बात भी नहीं करता। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे और सीन शिफ्ट करके हमें सिचैन और जेंग चेंग की शादी का दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि बैंकेट हॉल में पहुंच चुके थे। विंग वांग जी ही रह रहे थे और वांग जी जो कि बेबी को तैयार कर चुका था और विंग भी रेडी था। वांग जी कहते हैं विंग मेरे क्लॉथ कहाँ रखे हैं, बताओ ना। विंग कहता है मैंने तुम्हें वो बैग दिए थे ना, उसी में है। वांग जी कहता है ठीक है और फिर वांग जी उस बैग को लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। और वांग जी जब उस बैग में से सूट को निकालता है तो उसे वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वांग जी कहता है विंग की चॉइस बेस्ट है। और वांग जी देखता है कि उसमें से एक डायरी भी थी। वांग जी कहता है ये डायरी किसकी है। और फिर वो उस डायरी को निकालता है। वांग जी जिसने वो कोट पहन लिया था और वो अपने बालों को ही ठीक कर रहा था। और वांग जी जब उस डायरी को सीधा करता है तो उस पर लिखा था शोयांग। वांग जी उस डायरी को देख के बिल्कुल शॉक हो चुका था और वो फिर उन पेजों को मतलब उस डायरी को ओपन करता है और पेज पलटने लग जाता है। और वांग जी जो कि वहीं पे वॉशरूम में उस डायरी को पढ़ रहा था और जैसे जैसे वो डायरी पढ़ रहा था वो शॉक होता जा रहा था। उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी और वांग जी जो बहुत सीरियस होके उस डायरी को पढ़ रहा था। और जब वो उस डायरी को पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और फिर
वांग जी जो उसका लास्ट पेज पढ़ता है और फिर वो उसे बंद करता है और वो जो किताब को ऑन कर लेता है और फिर वो रो रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसके फ़ोन पे मैडम यू की कॉल आती है और वो कहते हैं, विंग बेटा तुम कहाँ हो? वांग जी और तुम कब तक आओगे? यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वांग जी कहाँ है? विंग कहते हैं, मॉम वो वॉशरूम में है, हम सब रेडी हैं, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। और फिर वो कॉल कट कर देते हैं और विंग जो वॉशरूम पे के सामने आता है और डोर पे नॉक करता है और कहता है, वांग जी क्या तुम रेडी हो गए? वांग जी जिसने अब अपने आंसू पोंछ लिए थे और वो कहते, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बस अभी आया। और फिर वो अपने फेस पे थोड़ा मेकअप लगाने लग जाता है जिसकी वजह से उसका चेहरा जो अभी बिल्कुल रोया सा लग रहा था वो ठीक हो चुका था। उसके बाद वांग जी उस डायरी को उस बैग में रखता है और फिर वो बाहर निकल के उस बैग को अलमीरा में रख देता है और वांग जी कहते, मैं रेडी हूँ। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता ठीक है। और फिर वो दोनों अपने बेबी को लेते हैं और वो भी उस बैंक्वेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो उस बैंक्वेट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सिचेन और जेंग चैंग जो कि रेडी थे, प्रीस्ट वहाँ आते हैं, उनकी शादी करवा रहे थे। लेकिन वांग जी जो बार बार विंग को ही देख रहा था, विंग जो कि बस अपने दोनों बेबी को लेकर वहीं पे खड़ा था, वो अपनी मॉम से बात कर रहा था। और वांग जी जो बस बार बार विंग को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो हैंकी से बार बार अपने आंसू को साफ कर रहा था क्योंकि वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था कि वो रो रहा था। लेकिन वो रो रहा था और वो बार बार विंग को ही देख रहा था जैसे कि वो विंग से कुछ कहना चाहता हो। और वांग जीजू बस कुछ सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने विंग की जो बेबी गर्ल थी यानी लैंड शीशी उसे ले लिया था। और वो कहती हैं, बेबी बेबी तो बहुत प्यारी लग रही है विंग। और वांगशन कहाँ है? वांगशन जो कि विंग के शोल्डर पे सो रहा था और वो कहता है, मॉम ध्यान से देखिए ये मेरे पास ही सो रहा है। मैडम यू देखती है तो हाँ, वांगशन को भी वो कोट आ गया था और मैडम यू जो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कहती है, मुझे लगा नहीं था कि दोनों को कपड़े इतने परफेक्टली आ जाएंगे। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, मॉम आपका भी अंदाज़ा क्या फेल हो सकता है? आपको कितना एक्सपीरियंस है बच्चों का, आप भला किसी के लिए कोई चीज़ लाएं और वो उसे आए ना, क्या ऐसा हो सकता है? मैडम यू जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वो कहती, थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज बेबी ने ये क्लॉथ पहने हैं, थैंक यू सो मच। और वो वांगजी को देखती हैं, वांगजी ने भी वही कोट पहन रखा था। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे दिए हुए कपड़ों को पहना। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, मॉम अगर बेबी की ग्रैंड माँ उनके लिए कुछ लाएंगी तो क्या बेबी पहनेंगी नहीं? और विंग जो स्माइल कर रहा था, मैडम यू भी स्माइल कर रही थी, सभी लोग जो फूड खा रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस अपने बाबा के पास ही बैठा था और उसकी नज़र जो बार बार विंग पे आ रही थी और वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपने आंसू ना दिखाए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसके बाबा जो ये साफ देख रहे थे और वो कहते हैं, वांग जी सिचन की शादी हो गई, क्या तुम इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो? वांग जी जो बस स्माइल करता है और कहते हैं, नहीं बाबा बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। लैंड कुरेंजो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, लेकिन वो तुम्हारे ही घर में है तो तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसकी शादी है लेकिन वो बिल्कुल भी उदास नहीं है, वो तो बहुत खुश है। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, जी बाबा, लेकिन वांग जी जो विंग के लिए उदास था। सीन शिफ्ट करके हमें जेंग चैंग और शिचेन का दिखाया जाता है। उन दोनों की शादी हो चुकी थी और अब समय था शिचेन की विदाई का। शिचेन जो अब रो रहा था और वो कहता है, बाबा मैं आपसे मिलने आऊँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। लैन कुरैन जो बस उसे ही देख रहे थे और वो कहते, हाँ ज़रूर बेटा, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। विंग जो बस वहीं पे खड़ा था और वो कहते, नहीं तुम जब चाहो तब नहीं आ सकते। सभी लोग जो विंग को देख रहे थे और शिचैन कहते, लेकिन क्यों ब्रदर इन लॉ, मैं क्यों नहीं आ सकता? विंग स्माइल करता है और वो कहता है, अगर तुम्हें बाबा से मिलना है तो तुम्हें हमारे घर आना होगा। सभी लोग जो कुछ भी समझ नहीं पाते, विंग जो लैन कुरन के पास जाता है और कहता है, बाबा मैं चाहता हूँ अब से आप हमारे साथ रहें क्योंकि अब आप वहाँ पे अकेले हैं और वांग जी का भी आपके बिना मन नहीं लगता। शिचैन तो फिर भी फैमिली के साथ है लेकिन वांग जी का क्या, वो तो अकेला रहता है। मैं जब ऑफिस चला जाता हूँ तो वो अकेले सब चीज़ें संभाल नहीं पाता। बाबा मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ हमारे घर में रहें। सभी लोग जो बस विंग को ही देख रहे थे और वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन ये आंसू खुशी के थे। लैन कुरैन जो बस विंग को ही देख रहे थे और वो कहते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ बेटा?
विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है आपने मुझे बेटा कहा ना, और मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या आप अपने बेटे के घर नहीं रह सकते? सभी लोग जो कि बस विंग को ही देख रहे थे। उसके बाद मैडम यूँ कहती हैं, हाँ मेरे बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो चाहता है कि आप उसके घर पे रहें तो आपको क्या परेशानी है, आप रह सकते हैं। लैन कुरैन जो बस विंग को ही देख रहे थे और वो वांगजी को कहते, वांगजी कहते, जी बाबा उन्होंने कहा है ना कि अब आप मेरे साथ रहेंगे, और बाबा अब आपको मेरे साथ रहना होगा। सिचैन के साथ तो पूरा परिवार है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ ना बाबा, मेरे साथ रहिए ना। लैन कुरैन जो बस फिर स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग यही सब चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर लैन कुरैन भी जो कि आज वांगजी के घर ही जाते हैं, और वांगजी जो बहुत ज़्यादा खुश था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग के घर का दिखाया जाता है। लैन कुरैन भी वहाँ आ चुके थे और वांगजी जो बस अपने अल्फा को ही देख रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे ऐसा अल्फा मिलेगा, और वो बस चुप था। उसके बाद विंग जो लैन कुरैन को उसका रूम दिखाता है। रूम को देखकर साफ पता चल रहा था कि विंग ने इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से ही सोच रखा था, और उसने बिल्कुल लैन कुरैन के हिसाब से उस कमरे को डिज़ाइन करवाया था, और उन्हें भी वो कमरा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और लैन कुरैन जो आराम से रूम में लेटे थे और वो कहते, विंग बेटा बच्चों को मेरे पास ही छोड़ जाओ, जब तक जग रहे हैं मेरे पास ही रहने दो। विंग कहता है जी पापा। उसके बाद वो दोनों बच्चों को वहीं पे छोड़ जाते हैं, और लैन कुरैन जो दोनों बच्चों को ही लेकर लेटे थे, एक बेबी सो रहा था और एक जग रहा था, वो उसे प्यार से थपकी दे रहे थे। शीन शिफ्ट करके हमें विंग वांगजी का दिखाया जाता है। विंग जिसने अपने जो कपड़े थे वो चेंज कर लिए थे, और उसके हाथ में अभी भी चोट लगी थी, तो वो लेट चुका था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। शिचेन और चैंग की शादी का जितना भी काम था वो सारा विंग को ही करना था। विंग ने ही सब कुछ संभाला था। और वांग जी जो कि अब अपने कपड़े चेंज कर रहा था, और उसके हाथ में वही डायरी थी, और वो मिरर में ही खुद को देख रहा था, और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो अपने क्लॉथ चेंज करता है और वो रूम में आता है। वो देखता है विंग लेट चुका था। वांग जी भी उसके पास आके लेट जाता है, और वो बस विंग को ही देख रहा था। और फिर वांग जी जो अपने मन में ही कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुमने मुझसे दुश्मनी के लिए शादी करी है। मैं हमेशा से यही मानता था, प्यार करता था, प्यार करने लगा था, लेकिन कभी भी ये नहीं भूल पाया था कि हमारी शुरुआत कैसे हुई है। मैं हमेशा ही तुम्हें कसूरवार समझा करता था, लेकिन जब मैंने शुयांग की डायरी पढ़ी तब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कभी भी नफरत के लिए शादी नहीं करी थी। मैं गलत था, मैं गलत था। और वांग जीजी से नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था जब से उसे ये सच्चाई पता चली थी। और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि गलती से विंग का जो हाथ है वो दुख जाता है, और विंग जिसकी आंखें खुल जाती है, और वो देख रहा था कि वांगजी रो रहा था। विंग उठता है और कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था, और वो कहता है, नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा था। और वो अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है। विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं मैंने आवाज़ सुनी तो रो रहे थे, तुम क्या कह रहे थे? वांग जी जो बस अब बिल्कुल टूट चुका था, और वो विंग को हक कर लेता है, और उसने विंग को बहुत टाइट पकड़ लिया था, और वो रो रहा था। और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा है। चाहे तुमने मुझसे कितना भी प्यार किया हो, लेकिन मैं कभी भी इस बात को नहीं भूला था कि तुमने नफरत के लिए, बदले के लिए मुझसे शादी की है। लेकिन आज आज जब मैंने वो डायरी पढ़ी तो मुझे पता चला कि तुमने नफरत के लिए मुझसे शादी नहीं की है। वीन जो बस चुप था, और वो कहते, तुम्हें वो डायरी कहाँ से मिली? वांग जी कहते, उस बैग में ही रखी थी जिसमें कपड़े रखे थे। मैंने देखा, मैंने वो डायरी तभी पढ़ ली थी जब मैंने वो कपड़े पहने थे, लेकिन मैं उस टाइम समझ नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया। और वो रो रहा था। विंचू बस उसे ही देख रहा था, और वो कहता है, अब तो तुमने वो डायरी पढ़ ली है ना, तो फिर क्यों रो रहे हो? वांगची कहता है, क्योंकि अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, गलत व्यवहार किया, हमेशा तुम्हें इस चीज का ताना दिया। विंग कहता है, वांगची रोना बंद करो। और तुम ये क्या कह रहे हो? वांगची कहता है, आज आज मुझे बोलने दो जो मैं बोलना चाहता हूँ। शायद आज नहीं बोल पाऊंगा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। और वो कहते, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता था कि तुमने बदले के लिए, नफरत के लिए मुझसे शादी की है, लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तुमने मुझसे शादी इस वादे के लिए की थी, क्योंकि तुमने
शुयांग से वादा किया था, उसने मरते समय तुमसे वादा लिया था कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। और वो बस रो रहा था। और वांग जी जो कि बस उस डायरी के पन्नों पे जो लिखा था वही याद करता है। उसमें लिखा था, गगा गगा मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो कभी भी मेरे इस प्यार को नहीं समझ सकता। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसे प्यार से समझाऊं, लेकिन उसने जब नहीं माना तब मैंने गलत गलत रास्ता चुना। मैं प्यार में इतना पागल हो गया था कि मैं सही गलत भूल गया था। मैं प्यार को पाना चाहता था, ये नहीं सोचता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं वांग जी की शादी के बारे में सुन के बिल्कुल पागल हो गया था। गगा मैं उसे पाना चाहता था, चाहे गलत तरीके से ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गलत है, और जो गलत होता है उसे हम कभी भी सही नहीं कह सकते। मैंने वांगची के साथ जबरदस्ती शादी करने की सोची, लेकिन देखिए ना कि वो गोली मुझे ही लग गई। गगा मुझे पता है मैं नहीं बचने वाला, और मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मैं आपसे ये वादा चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप वांगची को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। गगा मैं चाहता था उसका ध्यान रखना, उसे बहुत प्यार करना, पर मैं ये नहीं कर पाया। मेरी गलतियों की वजह से मैं ये नहीं कर पाया। मैं उसे अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाया। लेकिन गगा मुझसे वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप उसका ध्यान रखेंगे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। गगा वादा कीजिए। विंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शुयांग कहता है, गगा मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा, मुझे वादा कर दीजिए गगा। अगर आप वादा कर देंगे तो मैं भी फिर आराम से जा सकूंगा, वरना मैं भी जाकर भी खुश नहीं रह पाऊंगा। उस दुनिया में भी मेरी आत्मा दुखेगी। विंग जो कि फिर शुयांग को ये वादा करता है कि हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगा, उससे शादी करूंगा, क्योंकि शुयांग ने कहा था, गगा आप उसे प्रोटेक्ट करना, हमेशा उसका ध्यान रखना, प्लीज गगा मेरी खुशी के लिए ये कर देना। और फिर शुयांग जिसकी डेथ हो गई थी, और विंग ने यही वादा लिया था, मतलब वादा किया था, शुयांग ने विंग से यही वादा लिया था कि वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा वांगची की। और गाइस वांग जी इसे पढ़कर ही बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि विंग ने उससे शादी उसे सज़ा देने के लिए की थी, उसे बर्बाद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग जिसने शुरू से ही वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी की थी, लेकिन वांग जी जो कि शुरू में विंग को गलत समझ रहा था, और विंग जिसने गुस्से में आके वांग जी के साथ शुरू में मिसबिहेव किया था, लेकिन फिर विंग को खुद ही ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसने वादा किया है कि वो रक्षा करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे विंग को वांग जी से प्यार होने लगा। पहले तो उसने सिर्फ उस वादे के लिए वांग जी को प्रोटेक्ट करने का सोचा था, लेकिन फिर वो खुद ही वांग जी से प्यार करने लगा, और वांग जी भी उससे। तो विंग जिसने अब वांग जी को बहुत ज़्यादा, मतलब वो उसकी केयर करने लगा था, और वांग जी उसे छोड़कर जा चुका था, तो भी विंग ने उसे फोर्स नहीं किया था कि तुम मेरे पास आओ। और वांग जी जो ये सब कुछ जान चुका था, और आज उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मानते हैं उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन बीच में उसने विंग के साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया था। उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात विंग को नहीं बताई थी। विंग के मतलब इतना कहने के बावजूद भी विंग को नहीं पता था कि वांग जी प्रेग्नेंट है। और विंग जो कि उसे दूर से देखा करता था, उसे प्रोटेक्ट करता था, और वांग जी जिसे ये सारी बातें अब याद आ रही थी, और वो कहता है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ विंग विंग। लेकिन वांग जी जिसकी आँख खुलती है तो ये उसका एक ड्रीम था, क्योंकि विंग तो अपनी जगह पे ही सो रहा था, और वांग जी जो बस रो रहा था, और वो कहता है, क्या ये सपना था? मैं तुम्हें नहीं बता पाया। और वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, क्योंकि वो ये सब कुछ विंग को बताना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बताऊं। और वो रात ऐसे ही बीत जाती है। वांग जी जो उस रात को बिल्कुल भी आराम से सो नहीं पाता। शीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो जल्दी उठ चुका था, उसने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, वांग जी के बाबा के लिए। वांग जी के बाबा भी उठ चुके थे, और वो कहते, वांग जी जो अभी सो रहा था। विंग कहते, बाबा शायद वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसीलिए अभी उसकी आँख नहीं खुली है, वो सो रहा है, आप आइए, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप
खा खा सकते हैं बाबा। विंजिस ने ब्रेकफास्ट बना तो दिया था, लेकिन वो सोच रहा था पता नहीं बाबा को ये पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि जो लैनकुरैन थे वो खुद ही बहुत बेस्ट खाना बनाया करते थे, क्योंकि उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और वो बस विंग को ही देख रहे थे। विंग फिर उन्हें फूड सर्व करता है और वो खाते हैं और उन्हें वो फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कहते हैं बेटा फूड सच में बहुत अच्छा बना है। उसके बाद विंग कहता है ठीक है बाबा आप फूड खाइए, मैं बेबी को देख कर आता हूँ। और दोनों बेबी भी उठ चुके थे। उसके बाद विंग जो दोनों बेबी को ले जाता है, दोनों को फ्रेश करवाता है और फिर उन्हें भी वहाँ लेकर आता है और उन्हें जो उनकी फीडिंग बॉटल थी वो दे देता है। वो बेबी दोनों पी रहे थे, छोटे छोटे थे। और विंग जो बस अब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसने वांगजी के लिए भी बना के रख दिया था। उसके बाद विंग जो रेडी होता है और कहता है ठीक है बाबा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर वांगजी उठे तो आप उसे बता देना कि वो फूड खा ले। लैनकुरैन कहता है ठीक है बेटा, और विंग जो वहाँ से चला जाता है। वांग जीचू अब आफ्टरनून में उठता है और वांग जी जिसके सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि पूरी रात वो यही सब कुछ सोच रहा था, तो वो सो नहीं पाया था। और वांग जब उठता है वो समय देखता है तो आफ्टरनून हो गई और वो कहता है बाबा विंग विंग। वहाँ पे लैनकुरैन आते हैं और वो कहते हैं विंग तो बेटा ऑफिस चला गया है और उसने तुम्हारे लिए भी फूड बना दिया था, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तुम भी कर लो। वांग जी कहते हैं जी बाबा। और फिर वो भी मतलब बाथ वगैरह लेता है, बाहर आता है, अपने बेबी को ही देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग ने जो सारा काम था जैसे कि बेबी को रेडी वगैरह करने का वो कर दिया। और वांग जी जो बस फूड खा रहा था, उसके पापा उसी को ही देख रहे थे और वो कहते क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बेटा, क्या तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। वांग जी कहते नहीं बाबा मैं ठीक हूँ। वांग जी की आवाज़ भी इस समय थोड़ी सी सैड लग रही थी लैनकुरैन को। उसके बाद वहाँ पर सिचैन और चेंग चेंग आते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और वो दोनों ही वांग जी को कुछ दिखा रहे थे। वांग जी स्माइल करता है और कहते क्या ये विंग ने किया। चैंग जी स्माइल करता है और वो कहते हाँ ये गगा की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट था। विंग ने सिचैन और चैंग के लिए दोनों के लिए हनीमून पैकेज जो बुक किया था उन दोनों के लिए एक मतलब जर्मनी की ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जेंग चैंग कहता है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, हमें तैयारी करनी है, नाइट में हमारी फ्लाइट है, बाय शाओ जी। विंग जो स्माइल करता है मतलब वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर एंजॉय योर ट्रिप। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो बस अपने रूम में ही था और वो बस कुछ सोच रहा था कि मैं विंग को कैसे बताऊँ। वो विंग से बात करना चाहता था, अपने और विंग के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता था। और वांग जी से एक आइडिया आता है और वो कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में ही वो सामान आ जाता है और वांग जी जो कि बस अपने बेबी को ही वहाँ पे बैठा देता है और वो अपने रूम को डेकोरेट कर रहा था। उसने कैंडल से, रेड रोज वगैरह से अपने रूम को डेकोरेट किया था। और वांग जी जो देखता है तो अब उसका रूम डेकोरेट था और वांग जी स्माइल करता है और कहता है आज हमारे बीच सारी बातें, सारे गिले शिकवे दूर होंगे, हम एक होंगे हस्बैंड। और फिर वो अपने बाबा को भी फूड खिला देता है और लैनकुरैन जो इस समय अपने कमरे में थे और दोनों बेबी जो बस अपनी ग्रैंडपा के साथ सो रहे थे और वो भी सो रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। विंग जो अब घर आ चुका था और विंग जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि रूम में बिल्कुल अंधेरा था और विंग कहता है वांग जी तुम कहाँ हो, क्या तुम यहाँ नहीं हो, वांग जी वांग जी। और वांग जी जो अचानक ही लाइट को ऑन करता है, वो लाइट जो डिम चल रही थी और विंग जो पूरे रूम को देखता है तो पूरा रूम जो कि बहुत ज़्यादा डेकोरेट था और विंग जो बस रूम को ही देख रहा था। और विंग को याद आता है कि जब चैंग चैंग और यानली ने रूम को डेकोरेट किया था तो वांगची ने क्या किया था। और विंग जो बस उसे हैरानी से ही देख रहा था, वहाँ पे वांगची आता है और वो विंग के पास आता है और कहता है हस्बैंड बताइए ना आपको ये कैसा लगा। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है ये सब कुछ तुमने किया। वांगची कहता है हाँ मैंने किया। और विंग जो बस चुप था। वांग जी समझ रहा था, उसे भी याद आ गया था कि उसने क्या किया था और वो कहता है हस्बैंड मैं जानता हूँ पिछली बार जो मैंने किया था वो बिल्कुल गलत था, आप पे दोष लगाया था, मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को बेड के पास लेकर आता है और बेड पे बैठा देता है। विंग जो बस उसे देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो विंग का कोट हटाता है और कहता है मैं बस आपसे कुछ कहना चाहता हूँ हस्बैंड। और वो आकर विंग के लैब पे खुद ही बैठ जाता है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वांग जी कहता है
मुझे आज सब कुछ पता चल गया हस्बैंड। विंग जो बस उसे देख रहा था, उसकी बोल्डनेस को देख रहा था और उसकी ये लुक्स को। और फिर वांग कहते आज मुझे सब कुछ पता चल गया। विंग जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है तुम्हें क्या पता चल गया। वांग जी जो अभी तक इतना ज़्यादा बोल्ड था, अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है सब कुछ, सब कुछ। और फिर वो अपने पीछे से शोयांग की डायरी को निकालता है और कहता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया हस्बैंड, मुझे सब कुछ पता चल गया। और वो विंग को बहुत टाइट हग करता है। विंग जो बस चुप था और वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, हमेशा आपको गलत समझा है, कभी भी नहीं समझने की कोशिश की है, हमेशा गलत ही समझा है, हमेशा आपको ताना दिया है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है तो क्या तुमने ये सारी डायरी पढ़ ली। वांग जी कहते हैं हाँ सब कुछ पढ़ लिया और अब ये एहसास भी हो गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे लगता था आपने बदले के लिए मुझसे शादी की, लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे शादी की, मुझे बचाने के लिए मुझसे शादी की। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वांग जी जो रो रहा था। उसके बाद विंग जो उसके आंसू पोंछता है और कहता है अगर तुम अब सब कुछ जान चुके हो तो फिर ये रो क्यों रहे हो। जान चुके हो तो रोना बंद करो। आज से ना कभी तुम रोओगे ना मैं रोऊंगा। हम दोनों के बीच ये दीवार अब खत्म होगी। हम दोनों एक होंगे। ना तुम मुझे से कभी गुस्सा होना ना मैं होऊंगा। और जो हो गया है उसे भूल कर हम आगे बढ़ेंगे। वांग जी कहता है हाँ और वो रो रहा था। विंग फिर उसके आंसू पोंछता है और कहता है आज से हम दोनों के बीच ये आंसू नहीं आएंगे। और फिर वो अपने मतलब लिप्स वांग जी की आईज पे किस करता है, वो उसके आंसू को उन्हीं से क्लीन करता है। और वांग जी जिसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, विंग उसकी नज़रें ऊपर करने को कहता है और कहता है तुमने इतना अच्छा रूम डेकोरेट किया और आज ऐसे रो रहे हो, अब तो रोना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, तो अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो, ना तुम्हारे अंदर कोई दुख हो ना मेरे अंदर। और फिर विंग जो वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी जो बिल्कुल मेल्ट हो चुका था अपने अल्फा के लिए, और वो जो कि बिस्तर पे खुद ही लेट जाता है। और फिर विंग जो कि वांग जी को किस करता है। उन दोनों के बीच जो कि प्यार चालू हो चुका था, वो दोनों इंटीमेट भी हो रहे थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग जो बस वांग जी से बातें भी कर रहा था और वो कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, विंग के बालों में अपने हाथों को फहरा रहा था और वो कहता है आपकी उन कपड़ों वाले बैग से मैंने देखा था, उसमें डायरी थी और फिर मैंने उसे पढ़ा। और विंग जो बस स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है एक और बात के लिए थैंक्स कहना था। विंग जो स्माइल करता है और कहता है अब क्या। वांग जी कहते हैं आप मेरे बाबा को अपने घर ले आए। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है वो तुम्हारे बाबा नहीं है, वो मेरे भी बाबा हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपने घर लाया हूँ और तुम्हें मुझे इसके लिए थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो स्माइल कर रहा था, उसके बाद विंग जो कि उसकी नेक पे किस करता है, उसकी बैक पे किस करता है। और विंग ने बहुत सारे अपने मतलब अपना टैलेंट दिखाया था, उसने बहुत सारे आर्ट बनाए थे वांग जी की बॉडी पे। और वांग जी जो बस ब्लश कर रहा था, वो दोनों पूरी रात ही इंजॉय करते हैं। और बीच में जो उनके बेबी भी उठ गए थे, तो लैन कुरैन जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, लेकिन फिर वो दोनों बेबी को अपने पास ही रखते हैं, वो उस समय उन दोनों के पास नहीं लाए थे। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी और विंग दोनों ही सो रहे थे, उनके ऊपर जो कि रोज़ के कुछ पेटल्स वो पड़े हुए थे। और वांग जी जिसकी आँख खुलती है तो वो देखता है उसका अल्फा जो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, क्योंकि वांग जी ने अपने अल्फा को पूरी नाइट सोने नहीं दिया था, उसने बहुत परेशान किया था। और विंग जो कि अब गहरी नींद में सो रहा था और वांग जी देख रहा था विंग के बालों पे भी कुछ रोज़ के जो पेटल्स हैं वो पड़े हुए थे, और वांग जी उन्हें हटाता है और वो अचानक ही विंग की जो नोज़ है उस पर कट कर लेता है। विंग जिसकी आँख ओपन हो जाती है और वो कहते हैं वांग जी ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी नोज़ पे कट क्यों किया।
वांग जीजू स्माइल करता है और वो कहता है मज़े के लिए। विंग कहते हैं क्या मज़े के लिए? वांग जी कहते हैं हाँ, आपको ऐसे शांति से सोता हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा परेशान करूं। और फिर विंग जो कि स्माइल करता है और कहते हैं अच्छा तुम मुझे परेशान करोगे। और वो वांग जी को पकड़ लेता है और फिर उसे बहुत टाइटली पकड़ता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों ऐसे इंजॉय कर ही रहे थे कि उनके डोर पे कोई नॉक करता है। ये थे वांग जी के बाबा लैनकुरन। वो कहते वांग जी बेटा, वांग जी बेबी उठ गए हैं और ये बहुत रो रहे हैं, वांग जी उठो। वांग जी जो कि फिर विंग को देखता है और कहता है अब मुझे जाना होगा, मेरे हाथ छोड़ो। विंग जो स्माइल करता है और कहता है नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं जाना। वांग जी कहता है लेकिन मेरे बाबा खड़े हैं, वो बुला रहे हैं। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। और विंग जो वांग जी को देख रहा था और वांग जी कहता है प्लीज मुझे जाने दो वरना बेबी रोएंगे, वो बेबी देखो तुम्हारे ही हैं। विंग जो स्माइल करता है और वो कहता है एक शर्त पे, अगर तुम मुझे किस करोगे तभी। वांग जी कहता है नहीं, मैंने बहुत किस किया, अब मुझे नहीं किस करनी है। विंग कहता है अगर किस नहीं करोगे तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो वांग जी उसे किस करता है और वो कहता है लेकिन मेरी मर्जी है, मैं कहाँ किस करूंगा। विंग कहता है ओके तुम जहाँ चाहो कर सकते हो, पूरी बॉडी तुम्हारी है। वांग जीजू स्माइल करता है और फिर वो विंग के जो ईयर है उस पे किस करता है और वो अचानक ही बाइट कर लेता है जिसकी वजह से विंग के मुंह से चीख निकल जाती है। और विंकीस ने वांग जी को छोड़ दिया था। वांग जी जो उठता है, भागता है और फिर जल्दी से अपनी शर्ट वेयर करता है और डोर ओपन करता है। वो पूरा डोर ओपन नहीं करता, इतना ही डोर ओपन करता है जिससे वो अपने बेबी को ले सके। और वो कहता है हाँ हाँ बाबा, मैं भी आता हूँ। और फिर वो जल्दी से बेबी को लेके डोर को बंद कर लेता है। और वांग जी जो स्माइल कर रहा था क्योंकि विंग का जो ईयर था वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था और विंग जो बहुत गुस्से से ही देख रहा था। और विंग जो की फिर अब बेड से उठता है और कहता है रुको मैं तुम्हें भी बताता हूँ। और वो वांग जी के पीछे भागने लग जाता है। वांग जी जो विंग से बच रहा था और विंग जो वांग जी के पीछे ही भाग रहा था। वांग जी जो वॉशरूम में घुस जाता है। विंग जो स्माइल करता है और वो वॉशरूम के डोर को बंद करता है और कहता है अब कहाँ भाग के जाओगे। वांग जी कहता है देखो मेरे मेरे पास तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुमने मुझे कुछ किया ना तो देखो तुम्हारे बच्चे हैं। विंग जो स्माइल करता है वो अचानक ही वांग जी को उठा लेता है और वांग जी के हाथ में उसके दोनों बच्चे थे। और विंग लाकर उसे बाथटब में बैठा देता है, बच्चे जिसको विंग ने बाद में उठा लिया था। और वांग जी इस समय बाथटब में था। और वांग जी कहते विंग ये क्या कर रहे हो, तो तुम मुझे ऐसे बाथटब में डुबो नहीं सकते, अगर अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। विंग जो स्माइल करता है और कहता है अगर तुम मर गए तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरे बच्चों की न्यू मॉम आएगी। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में पानी जो था वो विंग के ऊपर डाल देता है। विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, बेबी बेबी गीले हो जाएंगे समझो। वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दूसरी शादी करने की, क्या मैं मर गया हूँ। विंजी स्माइल करता है और कहता है नहीं, तुमने कहा ना कि मैं मर जाऊंगा, तो अगर तुम मर गए तो बोला है, अभी तो तुम जिंदा हो। और वो दोनों ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे। विंग जो बेबी को लेकर भी बाटा में बैठ गया था लेकिन उसने बेबी को ऊपर कर रखा था जिससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और वो पूरा परिवार ही इस समय बाथ टब में बात कर रहा था मतलब बात ले रहा था। शीन शिफ्ट करके मैं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जियांग चैंग और शिचैन जो वांग जी से मिलने आए थे और वो विंग से कहते गगा थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए हनीमून बुक किया। विंग जो स्माइल करता है और वो कहते हैं हाँ इंजॉय योर ट्रिप, लेकिन दोनों लड़ना मत। शिचैन कहते हाँ ब्रदर इन लॉ, मैं नहीं लड़ता, आपका भाई ही लड़ता है। वांग जी जो बस शिचैन को ही देख रहा था और वो कहता है तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत लड़ते हो, मैंने देखा है, अब दोनों लड़ाई मत करना, हनीमून पे जा रहे हो तो हनीमून एंजॉय करना। उसके बाद सिचन और जियांग चैंग वहाँ से निकल जाते हैं। और वांग जीजू उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था और वो कहता है काश मैं भी हनीमून पे जाता। विंग जब वांग जी की बात सुनता है तो वो कहता है क्या तुम्हें भी हनीमून पे जाना था। वांग जीजू स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मुझे भी जाना था और मेरे दो बच्चों को भी जाना था। विंग जो कि हंसता है और कहता है तो क्या हम अपने बच्चों को लेकर हनीमून पे जाएंगे। वांग जी कहते हैं हाँ हम अपने बच्चों के साथ ही जाएंगे। विंग कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। फिर विंग भी अपनी और वांग जी के लिए एक ट्रिप बुक करता है और वो दोनों जो कि नॉर्वे जाते हैं। और शीन शिफ्ट करके हमें एयरपोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसके दो क्यूट बच्चे, बेबी गर्ल जिसकी पोनीटेल हो रखी थी और बेबी बॉय जिसने बहुत क्यूट से ग्लास लगा रखे थे। और विंचू की बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और विंग अपनी फैमिली को देखता है और विंचू की बस स्माइल कर रहा था। और वो तीनों ही मतलब चारों ही एयरपोर्ट पे थे और वो लोग थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाइट से निकलने वाले थे नॉर्वे के लिए।
और गाइस आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये इसका स्पेशल पार्ट था जो मुझे लग रहा था कि स्टोरी इनकम्प्लीट है, तो मैंने इसे कंप्लीट करने के लिए ये पार्ट बनाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।